बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए अपने मनसब का हल्फ उठाया था, और ये हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा जो एडीआर की कमेटी थी, उस कमेटी की सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह के सपुर्द कर दी गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह को सौंप दी गई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इन इक़दामात के बाद ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो इख्तलाफात हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद ऐसे इक़दामात उठा रहे हैं जिससे ना सिर्फ वो इख्तलाफात, वो तलखियाँ, वो दूरियाँ वो कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहा गया था, ये तासुर शायद लिया गया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी के इन इक़दामात से हुकूमत परेशान है। अब नाज़रीन, कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पे आए हैं, कुछ खतूत मंजर आम पे आए हैं जो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं, और वो कहानी, उसका जो इंप्रेशन मैं ले रहा हूँ वो ये है कि दो जजेस के, जस्टिस मंसूर अली शाह के, जस्टिस मुनीब अख्तर के, अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर ना सिर्फ सामने आ गए हैं बल्कि मंजर-ए-आम पे, मीडिया पे भी आ चुके हैं। तो इस प्रोग्राम में इस खबर से जुड़े जो अहम दस्तावेज़ात हैं, वो दस्तावेज़ात की जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के हवाले से हुकूमत के प्लान्स क्या हैं या हुकूमत का प्लान क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले ये जो दस्तावेज़ात कुछ मेरे पास हैं, इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। यह नाज़रीन 31 अक्टूबर का पहला लेटर है जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखा गया था अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, इस लेटर के मंदरजात पढ़ने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि ये 31 अक्टूबर का जो लेटर है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि 25 अक्टूबर को, जिस रोज़ काजी फायसा का फुल कोर्ट रेफरेंस था, उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए थे, मक्का मदीना चले गए थे। तो इनकी वापसी कब हुई थी? जस्टिस मंसूर अली शाह की जो वापसी है वो 31 अक्टूबर को दिन कोई 4-5 बजे सुबह हुई थी। तो ज़रा ये बताते हैं कि उस रोज़ वापसी के बाद ही जो मंसूर अली शाह साहब ने फौरी तौर पे जो काम, जो जिम्मेदारी संभाली थी, वो यही थी कि आने के बाद उनकी तरफ से और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से एक मुश्तरका लेटर जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा गया। क्या लिखा गया नाज़रीन? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, constituted under the Supreme Court of Pakistan Practice and Procedure Act 2003, Supreme Court of Pakistan Islamabad, calling of the कमेटी मीटिंग, यानी जो जजेस कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसका इजलास बुलाने की इस लेटर में दरख्वास्त की गई। इंटीमेट किया गया कि आप ये इजलास बुलाएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। 3 सत्रें हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि डियर सर, in terms of the provision of the subsection 2 of the section 2 of the act, it is requested that the meeting of the committee be called to discuss the fixation of the constitution petition challenging the 26th amendment, constitutional amendment list attached at the earliest today 31/10/2024. please consider this matter as urgent। अब इसमें दोनों जज साहबान ये कह रहे हैं कि मामला बड़ा अर्जेंट है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उसकी फिक्सेशन के हवाले से आप इजलास बुलाएं। अब ये जजेस खुद ये कह रहे हैं कि मामला अर्जेंट है। अब मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब वो मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त आई थी, मामला तो वो भी अर्जेंट था, अर्जेंट नोयत की उसमें दरख्वास्त भी साथ में दायर की गई थी, लेकिन तब इन दोनों जज साहबान ने कहा था कि गर्मियों की तातीला के बाद ये मुकदमा सुनेंगे। लेकिन अब दोनों जजेस ने ये लेटर लिखा है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से दरख्वास्त की है कि आप इजलास बुलाएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। अब इसके बाद नाज़रीन क्या होता है? इसके बाद नाज़रीन ये होता है कि इजलास नहीं बुलाया जाता, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास नहीं बुलाया जाता। तो फौरी तौर पे, यानी एक ही दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर ये हैपनिंग हो रही है कि एक तरफ लेटर जाता है, लेटर के बाद इजलास कॉल नहीं होता। तो 31 अक्टूबर को ही दोनों जज साहबान अपना इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बुलाते हैं, और ये नाज़रीन उस
का डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। अब इस पर क्या लिखा है नाज़रीन, मैं मुख्तसर पढ़ के इसके आपको अपडेट भी करूँगा, आपको गाइड भी करूँगा। 31 अक्टूबर, द कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2003, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, डिसीजन बाय द कमेटी। यानी कमेटी, अब वो लोग जो बात करते थे ना कि कमेटी के लिए तीनों जजेस का मौजूद होना ज़रूरी है, अब वो इस पर क्या दलील देंगे। ये पीटीआई वाले कहते थे कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं बैठे तो काजी फायद अमीनुद्दीन खान बैठ के कैसे तरह की दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों जजेस ने भी तो इजलास बुलाया है ना, कसरत राय के साथ। उसमें इन्होंने फैसला किया कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएँ, कॉज लिस्ट पर जारी की जाए। अब इस लेटर में नाज़रीन क्या कहा गया है, इस लेटर में कहा गया है द अंडरसाइंड कौन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। द अंडरसाइंड कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कमेटी पर्सन टू द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट ऑफ द पर्पस एज स्टेटेड देयर इन, कॉपी अटैच। यानी जो पहले जो लेटर अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ा, उस लेटर को साथ में इनक्लोज किया गया, अटैच किया गया, उसका जिक्र किया गया है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ नॉट convene the meeting and therefore the undersigned person to the provision aforesaid have convened the same in the chamber of the Justice मुनीब अख्तर। यानी जब याहिया अफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया, कुछ इंतज़ार नहीं किया गया कि अगले दिन तक का इंतज़ार कर लें, हफ्ते तक का इंतज़ार कर लें, इंतज़ार नहीं किया गया, तो दोनों जज साहबान ने फौरी तौर पर चंद घंटों के अंदर ही अपने चैम्बर में, जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में ये इजलास बुलाया। और ज़ाहिर सी बात है कि इस इजलास की सदारत जो है वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने करनी थी। जस्टिस मंसूर शाह जो हैं वो सीनियर जज हैं, मुनीब अख्तर साहब उनसे जूनियर जज हैं। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में यह इजलास हुआ और उसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई जो दरखास्तें हैं उनकी फिक्सेशन के हवाले से क्या फैसला हुआ। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि हैविंग कंसिडर द मैटर इट इज़ रिजॉल्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन चैलेंजिंग द 26th अमेंडमेंट लिस्ट अटैच, यानी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कितनी दरखास्तें हैं उसकी लिस्ट भी साथ में अटैच की गई, जो एजेंडा आइटम बनाया गया। बी प्लेस्ड बिफोर द फुल कोर्ट जुडिशल साइड एट फिक्स फॉर द हियरिंग ऑन मंडे 4 नवंबर 2024। द डिसीजन इज कैरिड बाय द मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। यानी अक्सरियत कसरत राय के साथ जजेस ने, 2 जज साहबान ने फैसला कर लिया कि ये जो पटिशन्स हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब मैं देख रहा था हमारे बहुत दोस्त जो कह रहे थे कि हुकूमत परेशान है, या फरीदी साहब ने जो इक़दामात उठाए हैं, ये जो लेटर सामने आए हैं, इस लेटर के बाद वो जजेस के इख्तलाफात भी बता रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो खुद भी परेशान हो गए। जो चीज़ वो लोगों को बता रहे थे एक प्रोपोगंडे के तहत, एक कंपेन के तहत, वो खुद झूठे साबित हुए, एक मरतबा फिर झूठे साबित हुए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये लेटर कह रहे हैं, उनके अपने व्लॉग्स कह रहे हैं, उनके अपने बयानात कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब नाज़रीन एक और चीज़ भी है, जो लेटर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो दूसरा लेटर है, क्योंकि जब कमेटी में फैसला किया कि ये फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं तो फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 4 नवंबर गुज़िश्ता रोज़ था जो कि गुजर गया, आज हम 5 नवंबर में बैठे हैं और जज साहबान अब इस नए लेटर में कह रहे हैं कि रवां हफ्ते ये दरखास्तें 26 आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। अब ये लेटर नाज़रीन क्या है, मैं ये भी आपको पढ़ता हूँ। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वैसे नाज़रीन बज़ाहिर लोग इसका ये भी तासर लेंगे कि दोनों जजेस ने, मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दी है। दूसरे लेटर में कहा गया है फिक्सेशन ऑफ द ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन चैलेंजिंग 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिफोर द फुल कोर्ट। डियर चीफ जस्टिस, एज यू अवेयर वी अंडरसाइंड मेंबर ऑफ द कमेटी अंडर द एक्ट हैड ऑन 31 अक्टूबर 2024 requested the convening of the meeting of the committee to urgently consider the fixation and hearing the constitution petition challenging the recently enacted 26th amendment of the constitution. Keeping in the view of the urgency of the matter, we had asked for the meeting to be held at the earliest on the day itself. यानी हमने कहा था कि आप खुद से इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं इसके लिए आप मीटिंग बुलाएं और इसकी फिक्सेशन के हवाले से फैसला करें। आगे कहा गया है कि दिस वाज पर्सन टू द प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 2 of the act despite intimation the meeting was not convened. Therefore, considering the urgency of the matter, we proceed under section 2 of the act and held the requisite meeting of the committee on the same day. The decision of the committee, which was promptly communicated on the same day as and is binding and effect in terms of the blah blah blah, was that
कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फलां डेट को फिक्स की जाए कि ये बाइंडिंग इफेक्ट है जो हमने फैसला कर लिया है, इसके मुताबिक ये 4 नवंबर 2024 को लगाई जानी थी। दूसरे पैराग्राफ में दोनों जजेस ये लिख रहे हैं कि इट इज़ विद डीप कंसर्न, यानी गहरे दुख के साथ या कंसर्न तशवीश के साथ ये कहा जा रहा है कि रिग्रेट दैट we note that the no cause list of the full court in the matter of the above constitution petition has been issued for 4th November 2024. The decision of the committee which continue to stand, यानी कमेटी का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, and has to be given effect, उस पर अमल दरामद भी होना है। We are therefore constrained to requisite the fixation of the aforementioned constitution petition before the full court positively during the current week, यानी अब 4 नवंबर वाली बात खत्म होगी। दोनों जैसा बात कह रहे हैं कि रवा हफ्ते ये जो दरखास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसे आप समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, फॉर द काज लिस्ट टू बी इशू अकॉर्डिंगली फोर्थ, यानी फौरी तौर पे काज लिस्ट भी जो है इस केस की जारी कर दी जाए, इन लाइन विद द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस sanctions by the earlier decision of the committee. Registrar is directed to upload the decision of the 31st October 2024 on the website. ये फैसला कमेटी का जो है और इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी किया जाए। अब नाज़रीन, ये जो लेटर सामने आया है, इस लेटर से ज़ाहिर सी बात है कि जजेस के इख्तलाफात हैं, या फरीद साहब ने कोशिश की लेकिन वो इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सके, और मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज थे और 26वीं आईनी तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आई और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो पैनल गया उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम का इंतखाब हो गया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम का इंतखाब हो गया, और याहिया अफरीदी साहब ने हलफ भी उठा लिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ख़ुद को एक्सपोज कर रहे हैं, याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, याहिया अफरीदी साहब को हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा, याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस के चैम्बर का कब्जा भी नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन दोनों जज साहबान कमेटी, दोनों जज साहबान फुल कोर्ट के इजलास में भी आए और जो मंसूर अली शाह साहब का जो एक प्लान था पेंडेंसी के हवाले से उसे भी ऑन किया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, जिससे ये तासुर हमारे दोस्तों ने दिया कि इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि इख्तलाफात इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकते, इसके ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके बाद तो नाज़रीन ये वाज़ेह हो चुका है कि इख्तलाफात मौजूद हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। आप ये देखें ना कि मंसूर शाह साहब उम्र से वापस आने के बाद उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा था जिस पर फौरी तौर पर उन्होंने एक्ट ऑन करना शुरू किया या एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया, वो ये था कि कमेटी की मीटिंग बुला के ये जो दरखास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसे फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। अब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी साइड के मामला देखने का मुकम्मल पूरा अख्तियार है, अब वो इस पर क्या करते हैं। लेकिन साथ में यानी उनका भी कोई लेटर आता है नहीं आता, लेकिन एक और चीज़ भी है कि रात जो पार्लियामेंट से कानून मंजूर हुआ जिसमें यह कहा गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कानून में तरमीम कर दी गई है कि अब जो कमेटी नहीं बनेगी उसमें चीफ जस्टिस होंगे, उसमें चीफ सीनियर प्यूनी जज यानी मंसूर अली शाह साहब होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उसमें एक जज शामिल होगा। अब उस कानून को 26वीं आईनी तरमीम से पहले इन्फोर्स किया गया है, यानी 26वीं आईनी तरमीम 20 अक्टूबर को पास हुई है, तो लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसका इतलाक जो है वो 20 अक्टूबर से पीछे से किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीटिंग की गई है कि इस मीटिंग का फिर इफेक्ट क्या होगा, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी नाज़िर सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। बाकी आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे। देखना ये होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के सदारत में होने वाले इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब अख्तर आते हैं, और अगर आते हैं तो वो इस इजलास में उनका इनपुट क्या सामने आता है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला वो इस इजलास में डिस्कस करेंगे, इस इजलास के फोरम पे इस चीज़ को लेके आएंगे, अंडर डिबेट इसको करेंगे। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जहाँ तक हुकूमत का प्लान है, हुकूमत की हिकमत अमली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस नॉमिनेट होने हैं, पहले तो ये वाज़ेह कर दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन्होंने नहीं बनाना, इस फोरम ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस नॉमिनेट करने हैं। और जो मैंने बाद में रीडिंग की है, जो बेंचेस बनाने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस तश्कील पाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, वो कमेटी तश्कील देगी और उस कमेटी का सरबराह बनेगा जो जज नॉमिनेट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के लिए। जो सीनियर जज होगा वो कमेटी का सरबराह होगा, और उससे नीचे जो दो जूनियर जज होंगे वो उस कमेटी में जो है 3 रुकनी कमेटी में शामिल हो जाएंगे। तो वो फिर बेंचेस भी बनाएंगे जो आईनी मुकदमात आएंगे और आईनी मुकदमात की फिक्सेशन का फैसला भी करेंगे। तो इसमें हुकूमत का ज़ाहिर सी बात है कि एक प्लान तो ये हो सकता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि वोटिंग होगी,
दूसरा प्लान ये हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो आईनी अदालत का जो है वो जज बनाया जाए, सरबराह बनाया जाए, या ये भी हो सकता है कि मतलब इस तरीके से जजेस जो है वो मतलब मुंतखब किए जाएं कि या तो अमीनुद्दीन खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह बने या फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह बने। लेकिन जो भी होगा जुडिशल कमीशन के इजलास में नेक्स्ट व्लॉग में उस पर डिटेल से हम बात करेंगे। अब तक ले इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।